Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Dear students, I am Usman Attar, your maths teacher, and you are watching my YouTube channel. Today we are going to solve exercise number 2.1 class 10th question number 4. तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट के चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर लाजमी किया करें, क्योंकि लाइक करने के लिए जस्ट आपका एक क्लिक है, लेकिन हो सकता है आपका वो एक क्लिक जो है मेरे चैनल के बूस्ट करने में मेरा मुआविन साबित हो जाए। अपने दोस्त अहबाब के साथ इस चैनल का लिंक शेयर किया करें, उनको इस चैनल को विज़िट करने की दावत भी दिया करें। मुख्तलिफ़ क्लासेस के हवाले से मटेरियल मैथमेटिक्स का आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। दीगर प्रोजेक्ट्स भी पाइपलाइन में हैं, इंशाल्लाह वो भी जल्द रिवील किए जाएंगे कि इस चैनल के ऊपर हम और क्या क्या अपलोड करने जा रहे हैं। बहरहाल स्टार्ट करते हैं। यूज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला। पहले हमने फर्स्ट क्वेश्चन जो किया, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं। जब सेकंड क्वेश्चन हमने सॉल्व किया तो किस तरह था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सॉल्व किया बाय फैक्टराइजेशन मेथड। जो है थर्ड क्वेश्चन में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं, अब जो मेथड हमने यूज़ करना है वो है क्वाड्रेटिक फार्मूले को यूज़ करना है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से हम इन इक्वेशन को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। किन इक्वेशन को? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को। तो सबसे पहले तो हमें क्वाड्रेटिक फार्मूले का पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले को हम डिराइव कर सकते हैं, उसको मालूम कर सकते हैं, और ये डेरिवेशन जो है ये भी आपको पेपर में आ सकती है। और ये डेरिवेशन आपकी बुक पे पेज नंबर 26 के ऊपर आपको गिवन भी है। डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो बहरहाल हम इसको डिराइव भी करते हैं और देखते हैं कि हम क्वाड्रेटिक फार्मूला किस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है? वो होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस वन इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब हमने इसको सॉल्व करना है किस तरह? बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में सबसे पहला स्टेप जो हम करते हैं वो क्या करते हैं कि x² के साथ 1 बनाते हैं। तो 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? a से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। डिवाइडिंग by a on both sides। कि हम दोनों तरफ a से डिवाइड कर देंगे। ये भी a से डिवाइड, इसको भी a से डिवाइड, प्लस c/a इज इक्वल टू 0/a। ये 0 ही हो जाता है जी। ये a से कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? x² प्लस b/ax प्लस c/a इज इक्वल टू 0 जी। अब हमने क्या करना है कि इस कांस्टेंट नंबर को इक्वल के दूसरी जानिब ले जाना है। तो ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा। x² प्लस b/ax इज इक्वल टू माइनस c/a। अब उससे आगे वाला स्टेप हमारा क्या होता है कि जो नंबर x के साथ आ रहा होता है, x के साथ, उसको हम 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। b/a है ना, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1/2 से, यानी इसका हाफ लेंगे। 1/2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है? हम इसका हाफ ले रहे हैं। तो जो आंसर आएगा उस आंसर का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करते हैं। ऑलरेडी हम कर चुके हैं थर्ड क्वेश्चन के अंदर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को। तो क्या करेंगे? एडिंग b/2a का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स जी। दोनों साइड्स पे हमने b/2a का स्क्वायर ऐड करना है जी, प्लस b/2a का स्क्वायर, और इधर भी हम ऐड कर देंगे b/2a का
स्क्वायर। जी, अब हम इस पर गौर करें थोड़ा सा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस बी ओवर 2a का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये बी स्क्वायर हो जाएगा ओवर 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर। जी, इसकी अरेंजमेंट कर लें, ये प्लस वाली टर्म को हम पहले ले आते हैं, इसका एलसीएम लेंगे। अब जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 4a स्क्वायर और a का एलसीएम लेंगे तो 4a स्क्वायर आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो b स्क्वायर a से कैंसिल हो जाएगा एक बार, बाकी 4a बचेगा, 4a को जब c से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4ac। एलसीएम लेने के बाद हम फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं, ये ऑलरेडी आप कर चुके हैं कि एलसीएम को इस नीचे वाली टर्म से हम डिवाइड करते हैं, ये एलसीएम 4a स्क्वायर आया ना, इसको इसके नीचे वाली टर्म से हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1, उस 1 को b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह इसको सॉल्व करते हुए 4a स्क्वायर को हम डिवाइड करेंगे इस डिनोमिनेटर से यानी a से, तो a से कट जाएगा एक बार, बाकी 4a बचेगा, जो आंसर आता है उसे ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, तो ये हमने लिख दिया। जी, ये क्या आ जाएगा x प्लस बी ओवर 2a का स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, अब हमें दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेना है, तो लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। जी, दोनों साइड्स का हम स्क्वायर रूट लेंगे, तो x प्लस बी ओवर 2a का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, इधर भी स्क्वायर रूट लेंगे, जी ये स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कट जाएगा, x प्लस बी ओवर 2a इज इक्वल टू, इधर साथ प्लस माइनस आ जाएगा। अब देखिए ऊपर वाले का स्क्वायर रूट हम अलग कर देते हैं और नीचे वाले पे गौर करें कि 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है और a स्क्वायर का a होता है, देखिए ना 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट यही आएगा ना, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 और a का स्क्वायर उससे कैंसिल होकर 2a आ जाएगा, ये हमने लिख दिया। जी, अब ये इधर प्लस b ओवर 2a है, उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो माइनस b ओवर 2a प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, तो इसको हम ये दोनों की जो बेस से डिनोमिनेटर सेम है तो इसको हम इकट्ठा करके लिख लेते हैं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। लें जी, ये जो है ये हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है। क्या है? क्वाड्रेटिक फार्मूला, यानी x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए हमने अपने क्वेश्चन नंबर 4 को जो है वो सॉल्व करना है, तो ये फार्मूला आपके जहन में होना चाहिए। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से हमने हल करना है। तो इसमें सबसे पहले हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला मैं आपको साइड पे लिख देता हूँ ताकि याद रहे। ओवर 2a। अब इस फार्मूले के अंदर a भी यूज़ हो रहा है, b भी यूज़ हो रहा है और c भी यूज़ हो रहा है, तो हमें सबसे पहले a, b और c की वैल्यूज़ देखनी है। तो इस फार्मूले के अंदर जो x स्क्वायर के साथ वाली टर्म होती है वो हमारी a होती है, जो x के साथ वाली टर्म होती है वो b होती है और कांस्टेंट को हम c कहते हैं। तो a इज़ इक्वल टू क्या आ गया 2, b इज़ इक्वल टू -5 एंड c इज़ इक्वल टू 3। ये माइनस का साइन साथ आएगा। अब हमें फार्मूला अप्लाई करना है,
तो फार्मूला लिखते हैं कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, तो x इज इक्वल टू माइनस, ये वाला माइनस, अब b की वैल्यू कितनी है -5, तो इस b की जगह पे -5 वो अलग आएगा। इस माइनस का इस वाले माइनस से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बच्चे यहाँ पर यही गलती करते हैं, कहते हैं ये माइनस पहले लिखा हुआ है और ख़ाली 5 लगा देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं भाई, ये माइनस तो फार्मूले का है। b की वैल्यू -5 है तो b की जगह पर -5 आना है। इस माइनस का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। प्लस माइनस जी b स्क्वायर है तो b की वैल्यू है -5 उसका स्क्वायर। ये ब्रैकेट लगा के लिखेंगे क्योंकि ये स्क्वायर माइनस का भी है। बच्चे क्या करते हैं, इसको इस तरह लिख देते हैं -5 का स्क्वायर, यानी वो माइनस का स्क्वायर काउंट ही नहीं होता। इस तरह लिखना गलत है, इसको ब्रैकेट लगा कर लिखा जाएगा क्योंकि b की वैल्यू -5 है तो माइनस का भी स्क्वायर है। फिर ये -4, a की वैल्यू कितनी है 2, तो a की जगह पर हम 2 लिख देंगे, और c की वैल्यू कितनी है 3, तो इसकी जगह पर 3 आ जाएगा ओवर 2a। 2a की जगह पर क्या आएगा 2 जी। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सबसे आसान तरीका फार्मूले से हल करना होता है जी। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस -5 का स्क्वायर, देखिए -5 का स्क्वायर, इसका क्या मतलब है कि -5 मल्टीप्लाई बाय -5, क्योंकि जिसका स्क्वायर होता है उतनी बार हम उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वैसे भी माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, और 5 5 = 25, तो 25 आ जाएगा। -4 2 = 8, 8 3 = 24, ये 24 आ जाएगा ओवर 2 2 = 4। नेक्स्ट 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1, 25 - 24 1 आता है ओवर 4। तो x किसके इक्वल आ जाएगा, 5 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 नहीं होता है, ये आ गया। अब ये एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है, इसको हम प्लस में अलहदा करके लिख लेंगे, यानी 5 प्लस 1 ओवर 4 और 5 माइनस 1 ओवर 4 करके अलहदा लिख लेंगे। ये क्या होगा, x इज इक्वल टू 6 ओवर 4, और कटता है 2 3 = 6, 2 2 = 4, 3/2। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 3/2। ये हमारी x की वैल्यू निकल आई। इधर से भी सॉल्व करें तो 5 - 1 4 होगा, 4 ओवर 4 ये कट जाएगा 1, तो x इज इक्वल टू 1। ये हमारी सेकंड वैल्यू निकल आई किसकी, x की। तो फिर हमारा सोल्यूशन सेट क्या होगा, सोल्यूशन सेट होगा 3/2 और 1, यानी ये दोनों x की वैल्यूज़ है। जो हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, a इज इक्वल टू क्या है 2, b इज इक्वल टू -7 और c इज इक्वल टू -15। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है हमने। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac का स्क्वायर रूट ओवर 2a। ये फार्मूला है हमारे पास, इसकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। -b माइनस आ गया, b की वैल्यू कितनी है -7, इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे, प्लस माइनस b स्क्वायर, यानी b की जगह पर -7 आएगा तो इसका स्क्वायर ब्रैकेट लगाना नहीं भूलना, -4, a की वैल्यू कितनी है 2 और c की वैल्यू -15। इस बात का ख्याल रखना है कि ब्रैकेट लाजमी लगानी है, और -7 आएगा ओवर 2a, 2a की वैल्यू b 2, तो ये 2 × 2 हो जाएगा जी। मज़ीद सिंप्लीफाई आगे करते हैं, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 7 प्लस -7 का स्क्वायर। अब आप कैलकुलेटर से भी इसको फाइंड करेंगे तो प्लस ही आएगा, क्योंकि
माइनस की पावर जब भी कोई इवन नंबर होती है तो आंसर प्लस में आता है। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, तो ये आ जाएगा 49 प्लस 49, प्लस लिखने की हमें हाजत नहीं होती। अब ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये माइनस जब माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो ये प्लस हो जाता है। तो 4 2s आर 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 15, तो ये होता है 120, तो ये आ जाएगा 120 ओवर 2 इंटू 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है 4, तो 4 आ गया। नेक्स्ट x इज इक्वल टू +7 प्लस माइनस 49 प्लस 120, 49 प्लस 120 169 जी, 169 का स्क्वायर रूट ओवर 4 जी, x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 169 का स्क्वायर रूट 13 होता है, इतना तो याद होना चाहिए, लेकिन वैसे भी हम कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हैं। स्क्वायर रूट 169 13, तो ये आ जाएगा 13 ओवर ये 4 आ जाएगा। अब एक बार इसे प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में, तो x इज इक्वल टू 7 प्लस 13 ओवर 4 और x इज इक्वल टू 7 माइनस 13 इज इक्वल टू ओवर 4। ये प्लस माइनस है ना, एक बार प्लस में लिख लिया, एक बार माइनस में अलग-अलग करके लिख लिया। 7 और 13 20/4, 4 1s are 4, 4 5s are 20, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। सेकेंड x इज इक्वल टू 7 माइनस 13, तो एक टर्म प्लस की हो दूसरी माइनस की हो तो बड़ी में से छोटी को माइनस करते हैं, तो 13 माइनस 7 6 आएगा, और साइन कौन सा आता है जो बड़ी के साथ होता है, ठीक है। तो 2 पे कटेगा, 2 3s are 6, 2 2s are 4, x इज इक्वल टू -3 ओवर 2 जी। तो सॉल्यूशन सेट हमारा क्या आ गया 5 और -3 ओवर 2, जो हमारा सेकंड पार्ट जो है वो भी सॉल्व हो गया। थर्ड पार्ट 2x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 15। अब इसको हमें क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करना है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करने के लिए से पहले इस बात को हमने मेक श्योर करना है कि जो इक्वेशन है हमारी, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर होनी चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म से मुराद पहले x स्क्वायर वाली टर्म हो, फिर x वाली टर्म हो, फिर कांस्टेंट हो, फिर इक्वल टू 0 हो। तो जब तक ये 15 इक्वल के इस जानिब है, ये हम इसे सपोज नहीं कर सकते। पहले 15 को इधर लेकर आएंगे, तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये +15 -15 हो जाएगा और इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। अब हम a इज इक्वल टू लेंगे, वो क्या है 2, b इज इक्वल टू 7 और c की वैल्यू कितनी है -15 है ना। अब हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला हमारा क्या है -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। वैल्यूज़ पुट करते हैं जी, माइनस ये वाला माइनस b की जगह पे 7 आ जाएगा, प्लस माइनस b की जगह पर 7 आएगा, 7 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है -15 ओवर जी 2a। तो a की वैल्यू 2 ही है, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा। नेक्स्ट x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर 49, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 15 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 आएगा, 60 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाएगा 120 ओवर 2 2s are 4। x इज इक्वल टू
-7 प्लस माइनस, इन दोनों को प्लस करेंगे तो अगेन ये क्या आ जाएगा हमारे पास 169/4। तो 169 किसका स्क्वायर रूट होता है? 169 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 13। और लाइक प्रीवियस क्वेश्चन इसको भी हम एक बार प्लस में लिख लेंगे और एक बार माइनस में लिख लेंगे, यानी ये प्लस में भी लिख लिया और इसको हमने माइनस में भी कर लिया। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा? बड़ी में से छोटी को माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, बड़ी के साथ साइन प्लस का है तो प्लस आएगा। तो 2 3s are 6, 2 2s are 4। तो x हमारा किसके इक्वल आ जाएगा? 3/2 के। ये हमारी एक वैल्यू निकल आई। दूसरी वैल्यू के लिए -7 -13 दोनों टर्म्स जब माइनस की होती हैं तो प्लस होता है, तो 20 हो जाएगा और साइन साथ में माइनस का ही आएगा ओवर 4। 4 1s are 4, 4 5s are 20 एंड x विल बी इक्वल टू 5। जो हमारी दोनों वैल्यूज़ x की निकल आई तो सोल्यूशन सेट हमारा क्या होगा? 3/2 एंड 5, सॉरी -5, ये माइनस भी साथ आएगा। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन थर्ड पार्ट जो है ये भी सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर 4, x² प्लस 11 इज इक्वल टू 7x। ये भी देखें, अब ये क्वेश्चन भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब 7x को इधर लेकर आना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहला नंबर स्क्वायर वाला होता है, दूसरा x वाला होता है और ये इधर आकर -7x हो जाएगा, और तीसरा कांस्टेंट होता है और इक्वल टू 0 होता है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारी। पहले x² वाली टर्म, फिर x वाली, फिर कांस्टेंट और उसके इक्वल के बाद 0। अब इसमें a किसके इक्वल है? x² के साथ जो टर्म होती है वो a होती है। वो क्या है? जहाँ कुछ ना हो वहाँ पे 1 होता है। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -7 और c इज इक्वल टू 11। x के साथ वाली टर्म -7 b होती है और जो कांस्टेंट है उसे हम c कहते हैं। अब हमारा फॉर्मूला क्या है? x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² -4ac/2a। यही फार्मूला है, इसमें वैल्यूज़ पुट करें। माइनस b की वैल्यू कितनी है? -7, तो b की जगह पर -7 आ गया, ब्रैकेट लगाना नहीं भूलना, प्लस माइनस b² यानी -7 का स्क्वायर -4a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 11 ओवर 2, और a की जगह पर क्या आएगा? 1, तो 2 × 1 जी। नेक्स्ट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 7 आ जाएगा, +7 लिख लें, प्लस माइनस स्क्वायर रूट -7 का स्क्वायर +49 होगा और -11 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या हो जाएगा? 44। 2 × 1 ये 2 ही होता है जी। नेक्स्ट x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 49 माइनस 44 5/2। अब हमारा इससे ज़्यादा जो है वो सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 5 का एग्जैक्ट स्क्वायर रूट हमारे पास नहीं होता। पॉइंट में आंसर आएगा, उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। तो सोल्यूशन सेट फिर हमारा क्या हो जाएगा? सोल्यूशन सेट इसी को हम लिख लेंगे 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5/2। ये हमारा सोल्यूशन सेट निकला है। पार्ट नंबर 5 है। अब हमें इसको पहले सॉल्व करना है। ज़ाहिर सी बात है, हमें हर क्वेश्चन को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर उसके ऊपर फार्मूला अप्लाई होगा। तो इससे रेलेवेंट क्वेश्चन हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के पहले भी किए हुए हैं, तो सॉल्व करते हैं। इधर 2 फ्रैक्शंस हैं, दरमियान में प्लस का साइन है, तो इनका एलसीएम लिया जाएगा। तो एलसीएम क्या आएगा? x - 4 × x - 3। जब डिनोमिनेटर में दोनों टर्म्स डिफरेंट हों तो वो दोनों ही एलसीएम में आ जाती हैं। अब जब इस एलसीएम को x - 4 से डिवाइड किया जाता है, यानी x - 4 × x - 3, इसको हम किससे डिवाइड करेंगे? x - 4 से।
तो x माइनस फोर से कट जाएगा, बाकी क्या बचेगा x माइनस थ्री। जो आंसर आता होता है डिवाइड करने के बाद उसको ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, यानी x माइनस थ्री को हम मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस फोर के साथ, x प्लस फोर इंटू एक्स माइनस थ्री। जी, प्लस का साइन एज इट इज़। अब इसको जब हम x माइनस थ्री से डिवाइड करेंगे, x माइनस थ्री से कट जाएगा, तो x माइनस फोर को हम मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस टू के साथ, इक्वल टू, इसका होल ख़त्म करते हैं, 6 3 ज़ार 18 और 1 19/2। जी, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई और इन दोनों को मल्टीप्लाई, तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब x प्लस फोर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वही हम अपना आसान तरीका यूज़ करते हैं कि पहली टर्म लिखेंगे, आगे दूसरी पूरी ब्रैकेट, फिर ये दूसरी टर्म और आगे यही पूरी ब्रैकेट, ओके, प्लस इसका भी तरीक़ाकार वही, x यानी पहली टर्म, आगे ये दूसरे वाली पूरी ब्रैकेट और माइनस फोर और आगे ये वाली पूरी ब्रैकेट, ऐसे ओवर। नीचे भी वही असूल, x इंटू एक्स माइनस थ्री माइनस फोर इंटू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू 19/2। जी, अब x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 3x, फोर को इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस 4x माइनस 12, जी, प्लस x स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय x 2x माइनस 4x और माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 ज़ार 8 ओवर x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ार 12 इज इक्वल टू 19/2। जी, सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर वाली टर्म और ये भी एक्स स्क्वायर वाली टर्म, तो ये क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर। जी, x वाली कौन कौन सी हैं, ये है, क्या आएगा, 4 माइनस 3 1, 1 माइनस 2 माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5x, ओके। x वाली भी सॉल्व हो गई, माइनस 12 प्लस 8, यह आ जाएगा माइनस 4। जी, ओवर, यहाँ क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स वाली से सॉल्व होगी, माइनस 3 माइनस 4 माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 19/2। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये नीचे वाली टर्म ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। जी, 2 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 19 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। जी, अब आगे इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 ज़ार 4x स्क्वायर माइनस 10x और 4 2 ज़ार 8 माइनस 8, 19x स्क्वायर माइनस 19 मल्टीप्लाई बाय 7, ये हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वैसे आपको टेबल आना ही चाहिए, 133 होता है। जी, 19 मल्टीप्लाई बाय 7 133, तो माइनस 133x और 19 को जब हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 19 मल्टीप्लाई बाय 12 ये आ जाता है 228 प्लस 228। जी, ये वाली सारी टर्म्स हम उधर ले जाते हैं, क्योंकि 19 है ना, तो पहला नंबर जो है वो पॉजिटिव ही रहना चाहिए। तो 19 अगर 19 को इधर लेकर आएंगे तो 4 माइनस 19 होगा, तो माइनस में आंसर आएगा, तो हम इसको उधर ले जाते हैं, तो इधर 0 बच जाएगा, क्योंकि ये तीनों हम उधर ले जाएंगे।
तो 19x², ये 4x² इधर आकर -4x², -133x, ये 10x इधर आकर +10x, +228, और ये इधर आकर +8, इधर माइनस का था ना, इधर आकर प्लस हो जाएगा। इस ज़ीरो को हम दूसरी तरफ ले जाके भी लिख सकते हैं। तो 19 - 4 15x² -133 + 10 क्या आ जाएगा 123x। एक प्लस की हो एक माइनस की हो तो माइनस होता है, और साइन बड़ी वाली का आता है, तो बड़ी वाली के साथ माइनस है तो ये आ जाएगा 228 + 8, और 228 + 8 ये 236 होता है। यहाँ पे हम एक ब्लंडर कर चुके हैं, और वो ब्लंडर क्या है कि ये 6 3 12 18, 6 3 18 और 1 19, और डिनोमिनेटर में जो टर्म है वो 3 है, हमने 2 लगाई हुई है, ये 19/3 आना था, और ये सारा दुरुस्त होना है। ये 3, ये भी 3, यहाँ भी 3, और यही 3 इधर आके मल्टीप्लाई होना था, तो ये भी 3 आना था। ओके, अब इसे आगे 3 से सॉल्व करते हैं। 3 2s are, ये 6 है, 5 3s are 15, ये 15 है, और 4 3s are 12। ओके, अब ये जब इधर आना था तो ये भी 6 है, और ये 15, और ये 12 +12, इस तरह। अब जी 19 - 6, इसको दोबारा लिख लेते हैं। 19 - 6 13x² -133 और +15, ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू -118x। 15 माइनस करेंगे ना, इसमें बड़ी के साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा, और +240 = 0 0 हमने इस तरफ लगा दिया। अब a की वैल्यू क्या है, a 13 है, b -118 है, और c जो है वो 240 है। फार्मूला हम जानते हैं, x = -b ± √b² -4ac/2a। अब हमने इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है जी। तो x = -b की वैल्यू कितनी है, -118 118 ± b², b की वैल्यू -118 का स्क्वायर -4, a की जगह पे क्या आएगा 13, और c की जगह पर क्या आ जाएगा 240 ओवर 2 × a की वैल्यू कितनी है 13, तो ये हमने 13 लिख दी। नेक्स्ट x = -118 हो जाएगा, -118 का स्क्वायर, तो 118 का स्क्वायर ये आ जाएगा 13924 माइनस, इनको मल्टीप्लाई करें जी। 4 × 13 × 240 12480 ओवर 13 × 2, ये आ जाएगा 26। तो आगे इसको सॉल्व करते हैं। इसको मैं इधर लिख रहा हूँ, x = 118 ±√13 924 -12480 ओवर 26 जी। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 118 प्लस माइनस, इन दोनों को माइनस करेंगे। 13 924
माइनस 12480, 1444, 1444 ओवर 26 जी। 118 प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट आ जाता है 38, ये 38 ओवर 26। अब इसको एक बार प्लस करके लिख लेते हैं और एक बार माइनस में। x इज इक्वल टू 118 प्लस 38 ओवर 26 और x इज इक्वल टू 118 माइनस 38 ओवर 26 जी। क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू, इन दोनों को करते हैं हम कैलकुलेटर से। 118 प्लस 38 आएगा 156 डिवाइडेड बाय 26 तो आ जाएगा हमारे पास 6। तो x की वैल्यू कितनी निकल आई? 6। फर्स्ट वैल्यू आ गई। अब इसको सॉल्व करते हैं। 118 माइनस 32 86 ओवर 26 तो 86 डिवाइडेड बाय 26 आ जाएगा 43 ओवर 13। सॉरी, ये 38 है। ये मिस्टेक्स हमारी हो रही हैं, पता नहीं आज क्या बात है। ये 38 है तो ये हमारा 80 आ जाएगा। तो 80 को जब हम करेंगे 2 पे कट करते हैं 40 और ये 13 तो x इज इक्वल टू 40 ओवर 13। ये हमारी दो वैल्यूज़ आ गई। तो सॉल्यूशन सेट हम लिख लेते हैं, वो किसके बराबर होगा? 6 और 40 ओवर 13। यूँ हमारा ये सॉल्यूशन सेट निकल आया। तो पार्ट नंबर 5 कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं पार्ट नंबर 6 की जानिब। पार्ट नंबर 6, सबसे पहला काम हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो ये दोनों तरफ एक एक ही फ्रैक्शन है तो ये उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। चाहे तो हम लिख सकते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जी। 3x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 जी। यहाँ से पहली टर्म 3x, आगे ये पूरी ब्रैकेट लिख लेंगे। ये टर्म दूसरी टर्म और आगे ये पूरी ब्रैकेट एज इट इज़ आ जाएगी इज इक्वल टू 2x, आगे पूरी ब्रैकेट x प्लस 1 माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। मल्टीप्लाई करें जी। 3x को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर, 3x को 1 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 3x जी। माइनस 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3x, माइनस माइनस प्लस 3 1 जार 3। ये क्या आ जाएगा? 2x को जब x से ज़रब देंगे तो 2x स्क्वायर और 2x को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2x। माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय x माइनस x या माइनस 1x और माइनस 1 को जब प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1। प्लस माइनस माइनस और 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 जी। क्या आएगा? 3x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 तो प्लस 1x माइनस 1। इनको उठा के इधर ले आए तो 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, ये इधर आके माइनस होगी, माइनस 6x माइनस 1x प्लस 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, x स्क्वायर या 1x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 माइनस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू
0। जी, यहाँ पे फिर एक मिस्टेक होगी हमारी कि -1 जब इधर आना था तो +1 होना था, तो 3 + 1 ये हमारा 4 के इक्वल होता है इस अंदाज में। जी, तो अब a की वैल्यू क्या है हमारी, a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू -7 और c इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। a 1 है, b -7 है, c 4 है। तो फार्मूला क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। वैल्यूज़ पुट करते हैं। माइनस b की वैल्यू कितनी है -7, तो b की जगह पर -7 ब्रैकेट लगाना नहीं भूलना, प्लस माइनस b स्क्वायर -7, b की वैल्यू -7 है तो -7 का स्क्वायर, यहाँ भी ब्रैकेट नहीं लगाना भूलना क्योंकि ये स्क्वायर माइनस का भी है। अगर हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे यानी इस तरह लिखेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि ये स्क्वायर माइनस का नहीं है और हमारा सवाल गलत हो जाएगा। आगे -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 4 ओवर 2a, 2 × 1, a की वैल्यू 1 है। जी, तो x किसके बराबर आ जाएगा 7 प्लस माइनस -7 का स्क्वायर 49 -4 4s are 16 ओवर 2। जी, तो आंसर हमारा आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 7 प्लस माइनस 49 में से जब हम 16 को माइनस करते हैं तो 33 आता है और 33 जो है हमारा किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं बनता, इसका स्क्वायर रूट पॉइंट में आएगा ना, तो पॉइंट में जो है हमें लिखने की हाजत नहीं है, इसी फॉर्मेशन में हम इसे छोड़ देंगे। तो हमारा फिर सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 33 ओवर 2। यूँ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यकीनन आपने इस वीडियो को बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा और इन तमाम क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दें और बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट सेक्शन में अपनी आरा का इजहार ज़रूर किया करें। आपका राय देने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता और लाइक और शेयर करने के लिए सिर्फ एक क्लिक होता है, लेकिन आपका एक किया हुआ एक क्लिक हो सकता है मेरे चैनल को बूस्ट करने में मेरा सबब बन जाए। तो शेयर भी किया करें, अपने दोस्तों को इस चैनल को देखने की दावत भी दिया करें। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।